Sit down, sit down. Amen. Oh Jesus. मैं अपनी स्पिरिट में prophetically feel कर रहा हूँ. Something is going to expire and something is going to start. कोई चीज आपकी लाइफ में expire होने वाली है और नया सीजन आपकी जिंदगी में शुरू होने वाला है. नया सीजन शुरू होने वाला है. नया सीजन शुरू होने वाला है. पुराना सीजन expire होने वाला है. पुरानी fellowship expire होने वाली है. खुदा आपको न्यू कनेक्शन देने वाला है, न्यू फ्रेंड्स देने वाला है. पुरानों के पास ना जाए. खुदा आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है. खुदा आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. आज का मेरा मैसेज है हाउ टू ग्रो फेथ, कि ईमान को कैसे बढ़ा सकते हैं. ईमान को कैसे बढ़ा सकते हैं. क्या आप कायनात की कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर ईमान नहीं है. और ईमान एक ऐसी चीज है जो हर एक को पैदाइश के वक्त एक जितना मिला है. We have got the same measures of faith, कि हमें एक तरह का ईमान जो ईमान है वो दिया गया. लेकिन हमारी ये अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने ईमान को ग्रो करें, ईमान को बढ़ाएं. जिसका जितना बड़ा ईमान है उसकी उतनी बड़ी मंजिल है और उतनी बड़ी बरकत वो खुदा से रिसीव कर सकता है. आमीन. मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन के बाद आप ग्रो करें. आप ग्रो करें. आप ग्रो करें. अगर आप तोक्को रखते हैं 10,000 की, तोक्को रखें 1 लाख की. आप जब आपकी एक्सपेक्टेशन बड़ी होगी आपका ईमान बड़ा होगा. जब कोई औरत, जैसे मैंने प्रेग्नेंट औरत की बात की, जब कोई प्रेग्नेंट औरत होती है तो उसे कहते हैं ये उम्मीद से है. किसे कहते हैं? उम्मीद से. उर्दू में, डिसेंट उर्दू में हम कहते हैं ये उम्मीद से है, यानी एक्सपेक्टेड मदर है. क्या है? एक्सपेक्ट, यानी कोई चीज आने वाली है कुछ दिनों के बाद, उम्मीद से. तो ये एक ईमान की एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि जब औरत किसी चीज से लोड होती है तो उनको पता होता है कि कुछ महीनों के बाद कोई चीज सामने आएगी, या लड़की या लड़का, या वो काला सा बच्चा होगा या वो गोरा सा. आमीन. तो ये जब आप ईमान से प्रेग्नेंट है, कब होंगे? जब आप कलाम से लोड होंगे, आप ईमान से प्रेग्नेंट होंगे. ईमान का सीड, कलाम का बीज आपके अंदर ईमान पैदा करता है और आपको ईमान से प्रेग्नेंट कर देता है. आपके अंदर ईमान आ जाता है और आप अपने मौत से को रिसीव करते हैं. मैं डिक्लेयर करता हूँ आज का कलाम आपके अंदर ईमान रिलीज करे यीशु के नाम से. आपका ईमान ग्रो करे यीशु के नाम से. आप जलाल से जलाल और कमाल से कमाल की तरफ जाएं यीशु के नाम से. यीशु के नाम से. हम डेफिनेशन देखेंगे कि पौलुस ने उसको कैसे डिफाइन किया. पौलुस की डेफिनेशन देखेंगे. इब्रानियों 11वां बाब और उसकी पहली आयत. अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है. अगर बाइबल आपकी अपनी है तो 2 लफ्जों को अंडरलाइन करें. एतमाद, सबूत. एतमाद, सबूत. एतमाद कॉन्फिडेंस और सबूत एविडेंस. मीन faith is the substance of things hoped for. यानी जिन चीजों की आप उम्मीद करते हैं. उम्मीद की है मुझे घर मिल जाए, उम्मीद की. ईमान उम्मीद की ही चीजों का क्या है? सबूत है. और अनदेखी चीजों का सबूत है और उम्मीद की हुई चीजों का क्या है? एतमाद. उम्मीद कर रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं खुदा इस साल आपको घर दे दे अपना. उम्मीद कर रहे हैं खुदा आपको जॉब दे दे. उम्मीद कर रहे हैं आप खुदा आपको बच्चा दे दे. उम्मीद कर रहे हैं खुदा आपको वीजा दे दे. उम्मीद कर रहे हैं खुदा आपको प्रमोशन दे दे. उम्मीद, जब आप उम्मीद करते हैं कोई चीज, लिखा ईमान उस चीज का एतमाद है. एतमाद है. एतमाद मीन ट्रस्ट है. ईमान क्या है? उस चीज का एतमाद है. तो ईमान को मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ? मिसाल के तौर पर मेरे पास ये
खाकी पेपर है, मैं मिसाल करता हूँ ये चेक है, क्या ये चेक है या चेक बुक समझ लिया, चेक समझ लिया, चेक है। ओके इमरान भाई साहब ये उम्मीद कर रहा है कि इसे 10,000 मिलेगा। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का क्या है? एतमाद। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का क्या है? बोले मेरे पीछे रिपीट करें, मैं आपको टीच कर रहा हूं क्योंकि अब आप वो अलीबे वाले नहीं है, आप मैच्योर हैं, मैं आपको मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाऊं। रिपीट करें, बोले ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। 3 दफा रिपीट करें, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का। मैं सिर्फ ये आऊं और इसे कह दूं कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, मैं भी इसके दिल में शक हो, पता नहीं दे ना दे, नंबर 1। नंबर 2 ये क्या, पता नहीं इनके पास हो ना हो उस वक्त, पता नहीं इनके पास गुंजाइश हो, दे या ना दे। लेकिन अगर मैं इन्हें बुलाऊं और चेक दे दूं और कहूं कि 25 तारीख को, अप्रैल की 25 तारीख को तुम्हें 10,000 का चेक कैश करवाना है, अभी हम अप्रैल में एंटर नहीं हुए और 25 दिन पड़े हैं, तो क्या इसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, एतमाद हो जाएगा? और हाँ या ना बोले? तो ईमान क्या है? रूहानी आलम में एक चेक है। बैठ जाए, रूहानी आलम में क्या है? चेक है। चेक पैसे नहीं है, यानी ईमान उम्मीद की चीजों का एतमाद। उसने उम्मीद की 10,000 की, ये चेक 10,000 नहीं, ये कागज है, लेकिन उसे इस पर क्या है? क्या है इस पर? क्या है इस पर? क्या है? आवाज नहीं आ रही। एतमाद है। बोले इस पर क्या है? अगर आपको ये अल्लाह बेपहना बाइबल की समझ आई तो सारी जिंदगी वसीयत में गुजारना बेकार है। 2 चीजें, खुदा की आवाज और ईमान, अगर आपको समझ नहीं है तो आप बिलीवर नहीं है। आमीन। ईमान क्या है? उम्मीद की चीजों का। उसने उम्मीद की कि मुझे 10,000 मिल जाए और मैंने उसको 10,000 में दिए, ये दे दिया। ये क्या है? एतमाद। ये क्या है? एतमाद है। बोले एतमाद है। कॉन्फिडेंस हो गया, उसे पता 25 तारीख को मैंने जाना है बैंक में और चेक देना है और मुझे 10,000 रुपया मिल जाएगा। एतमाद हो गया, ट्रस्ट हो गया। तो ईमान क्या है? जो चीजें आप उम्मीद करते हैं उनका एतमाद है, यानी उनका सबूत है, एविडेंस है, और अनदेखी चीजों का सबूत है। मिसाल के तौर पर एक औरत पर मैंने दुआ की, खुदा आपको बेबी दे, हफ्ते के बाद वो डॉक्टर के पास जाती है, वो कहती है आप प्रेग्नेंट हैं, और वो रिपोर्ट देती है स्कैनिंग की, और उस पर बच्चा थोड़ा सा हमें शैडो ही बना हुआ है, लकीरें पूरे, वो कहती है डॉक्टर ने क्या दिया, रिपोर्ट ले आई स्कैन की, मुझे पास साहब आपने जो बोला था वो क्या हो गया, बात पूरी हुई। तो वो रिपोर्ट उसके लिए क्या है? एतमाद। उसको पता है कि 9 महीने बाद मैंने किसी को डिलीवर करना है, वो चीज मेरे देखी नहीं है। अनदेखी चीजों का क्या है? अनदेखी चीजों का क्या है? आवाज नहीं है। अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत है। तो रिपोर्ट जो मैं मिसाल के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट है, किसी प्रेग्नेंट औरत फर्स्ट वीक हुआ, वो रिपोर्ट में आई है, डॉक्टर ने कहा ये फोटो आ गई अंदर और अब आप प्रेग्नेंट है, वो कहेगी ओके ओके ठीक है, उसकी चाल चेंज हो जाएगी, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो शॉपिंग चेंज हो जाएगी, फिर कहेगी मैं बच्चों के लिए मैंने कपड़े खरीदने हैं, वो अब कहेगी हम बेबी मार्केट में चले। क्या? क्यों? अभी बच्चा उसने देखा नहीं। अनदेखी चीजों का क्या है? ईमान। अनदेखी चीजों का क्या है? उसे ईमान है किस पर? वो रिपोर्ट के ऊपर यकीन हो गया कि अब क्या है, मैं एक्सपेक्टेड मदर, मैं क्या हूं? एक्सपेक्टेड क्या हूं? कितनों को ईमान की समझ आ गई? तो ईमान कितना जरूरी है। अगर इमरान के पास चेक ना होता तो उसको डाउट रहता, वो पता नहीं 10,000 मिलेंगे नहीं। अगर डॉक्टर उसे रिपोर्ट ना देता कि तू प्रेग्नेंट है, वो कहती पता नहीं गैस ही होगी, दाल खा ली गैस। प्रूफ ना होता, उसे तस्दीक ना होती कि गैस है या वैसे पेट फूला हुआ है, क्या वजह है कोई पता नहीं। हालेलुया। लेकिन जब उसने रिपोर्ट करवा ली, तस्दीक हो गई, सबूत मिल गया कि क्या है, अब उसके अंदर क्या आ गया? ईमान। ईमान जो है ये एक बहुत जरूरी चीज।
लिखा बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना ना हो। अगर आपके पास चेक नहीं है आप खुदा के पास नहीं जा सकते। वो चेक देखे वो क्या है आपका। अब सवाल ये है ये चेक ये रिपोर्ट लेनी कैसे है, ईमान लेना कैसे, ये कोई पास्टर नहीं आपको बताएगा। ईमान रखो तेरा मौजा जो है ईमान रख ईमान रख इधर से ईमान ये जुमला हम सुनते हैं लेकिन कोई हमें डीपली सिखाता नहीं है कि ईमान है क्या, ईमान लेना कैसे है। हालेलुया। मैंने चेक की मिसाल दी। कोई भी चेक वो बैंक इशू करता है जिस बैंक का वो चेक होता है। ये नहीं कि चेक हो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का और आप चले HBL में और HBL का चेक हो और आप चले स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, वो कैश करेंगे लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन जिस बैंक का चेक होता है वो फौरी उस बैंक को रिसीव करता है। आमीन हालेलुया। चेक कौन देता है? मुझे सवाल का जवाब है जिस बैंक का हो वो चेक बुक देता है ऑनर को देता है। ऑनर आगे जिसको मर्जी देता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैं सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूं। अब आपने वो चेक कैसे रिसीव करना है? ये चेक बुक है, इसमें तकरीबन 7,000 चेक है लेकिन कैश नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास है, आपने ऐसी रखी। इसमें कितने चेक हैं? ये चेक बुक देख रहे हैं गोल्डन नजर आ रही है। 7,000 वादे हैं इसके। कितने वादे? 7,000 वादे हैं। इसका ऑनर कौन है? खुदावंद। किसको दे दिए? आपको मिल गई। आज ये बाइबल किसके पास है? आपके पास है, मेरे पास है। तो ये 7,000 चेक हमारे पास है। कितने हजार चेक है? 7,000 चेक हमारे पास आ गए। हमने उसमें से एक चेक फाड़ना है और किधर जाना है? किसी और बैंक में, पुलिस के पास, दरबार के पास। जिस बैंक का चेक है उसके अंदर जोरदार ताली देके समझ नहीं आया। कोई मोर्चे को रिसीव करने वाला, कोई मिरेकल को रिसीव करने वाला, कोई मिरेकल को रिसीव करने वाला, कोई मिरेकल को रिसीव करने वाला। जब आपको चेक मिल जाए रोज उसे देखिए। थैंक यू जीसस। अब चेक क्या है? 7,000 इसके अंदर चेक है। मिसाल तौर पर मैं चेक बताता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है वादा। उसने कहा शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद रह सकते हैं पर मेरे तालब किसी नेमत के मोहताज। चेक है, आपके पास चेक आ गया। भाई शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, आपकी जॉब नहीं है, काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, आप इस चेक को पकड़ ले और इस चेक को देखेंगे थैंक यू जीसस। शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद रह सकते हैं पर मेरे तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। मैं बता रहा हूं जब आपके पास वो चेक है वो कैश होगा। आपको नहीं पता चलेगा, आपका दरवाजा को खटकाएगा, वो कहेगा कि मुझे ख्वाब में आप आए, आपने लगता रूटीन है, ये ले रोटी ले। आपके पास क्या है? क्या है आपके पास? चेक है। आपके पास चेक नहीं होता, आप कलाम नहीं लेते, आप कहते हैं दुआ। आज के चर्च को जो है कुछ खादमों ने बिल्कुल बेबी लेवल रखा हुआ है। जब आपने यीशु को कबूल कर लिया, आप पर दुआ होगी। अब आपको क्या चाहिए? कलाम चाहिए। तो कलाम के अंदर ऐसी चीजें हैं जिससे आप खुद रिसीव कर सकते हैं। आपके नाम का चेक मैं नहीं ले जा सकता, मुझे पकड़ लेंगे। मैं आपका चेक ले जा सकता हूँ, पकड़ लेंगे, वो कहेंगे ये चोर है ना। आप मेरा चेक ले जाएंगे, वो कहेंगे ये चोर है, वो आपको पकड़ लेंगे। तो ये बाइबल सिर्फ पास्टर्स को नहीं मिली, आप सबको मिली है। जोर बताइए जाइए। जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक इसमें से चेक ठीक है। कौन सा चेक है? ओके, इसमें खुदा ने हर डिपार्टमेंट के ऊपर चेक लिखे हुए हैं। अगर आपके बच्चों में प्रॉब्लम है, चेक लिख कर दिया हुआ है कि कैश होगा। आपके बच्चों की शादी नहीं है, चेक लिखा हुआ कैश होगा। आपको शिफा नहीं है, बीमारी है, चेक लिखा हुआ कैश होगा। शिफा की शक्ल में, दौलत की शक्ल में,
मैरिज की शक्ल में, बच्चे की शक्ल में चेक लिखा हुआ है। 5 औरतें के लिए चेक लिखा हुआ है। उसने कहा कि अगर तू मेरी इबादत करेगा, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच से हर बीमारी को दूर करूंगा, ना तेरी जमीन पर कोई भांज रहेगी, ना किसी का इस्तेमाल होगा। आपके पास क्या है? चेक। क्या मैंने नहीं कहा जो चेक झूठा देता है वो पकड़ा जाता है, जो चेक झूठा देता है वो क्या करता है? खुदा झूठा नहीं है, खुदा झूठ नहीं बोलता। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं, मैं आदमजात नहीं हूं कि वादा करके वो कर जाऊं। आपको वो चेक मिल गया, आप भांज है, आप डिक्लेयर करते रहे, खुदावन का शुक्र करते रहे। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, ना तेरी जमीन पर कोई भांज रहेगा, ना किसी का इस्तेकाल होगा, मैं ये चेक को कैश करवाने वाली हूँ। आप स्टैंड करें उस वर्ड के ऊपर, वो कलाम पूरा होगा, आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेगी, घास सूख जाएगी, फूल को बना देंगे, और खुदावन का कलाम अब तक कायम रहेगा। जोरदार ताली देंगे प्रेज़ द हालेलुया, जोरदार ताली देंगे प्रेज़ द हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले को मेरी इसलिए प्रॉब्लम है, तेरे पास चेक बुक नहीं है, ना तेरे पास चेक है, चेक करना चेक बुक है। कैसे कैसे चर्च में आने से नहीं, मुंह देखने से नहीं, अपनी चेक बुक रखे अपने पास। मेरे पास 3 चेक बुक है, एक नहीं है। एक बड़ी वाली बाइबल रखी हुई है, एक छोटी रखी हुई है, एक 5 नंबर की, एक अंग्रेजी रखी हुई है, 5 चेक बुक है। हालेलुया। जो मुझे जरूरत होती है मैं वो चेक निकालता हूँ और क्लेम करता हूँ, चेक क्लेम हो जाता है। जब भी दुआ करें, अब दुआ करने का मेथड बताओ। दुआ अपने अल्फाज में ना करें, वो आपको जो पुराने चर्च ने सिखाया वैसे ना दुआ करें। मैं आपको बड़े लेवल पर लेकर जा रहा हूं क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप बड़े। जब भी दुआ करें खुदा का कलाम अपने मुंह में रखें। इनके अंदर से अगर आपका प्रॉब्लम पैसों का है तो जितने चेक हैं निकालें, उसको अपने मुंह में रखें, बोलें, पढ़ें उन चेक को, क्या लिखा हुआ उसमें, वो कैश हो गया। आपकी प्रेयर के अंदर खुदा का वर्ड हो, आपके वर्ड ना हो। यीशु मसीह के पास अबलीस आया, यीशु मसीह चेक बुक से पेज निकाला, उसने क्या लिखा है, क्या कहा, लिखा। मतलब उसने चेक बुक पढ़ी हुई है। फिर वो कहा ये गिरकर सीधा कर, सारी सोना शौकत तुझे दे दूंगा। उसने कहा लिखा है, क्या कहा उसने, वो दुआ करना शुरू किया, फायर गॉड, फायर गॉड, फायर, ब्लड ऑफ फायर, ऐसे नहीं। उसने कहा लिखा है, क्या कहा, आप पढ़ते नहीं है, आपको पता नहीं लिखा कहां पर है आपके बारे में। उसने कहा कि मैंने तेरी तस्वीर अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, मैं दिन रात तुझे देखता हूँ। खुदा आपसे प्यार करता, तेरे माँ बाप तुझे छोड़ देंगे, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। अगर दोस्तों ने छोड़ दिया परेशान ना हो, बहन भाइयों ने छोड़ दिया परेशान ना हो, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया परेशान ना हो, उसकी तरफ देखिए जिसने आपको नहीं छोड़ा, खुदा कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो बाइबल पढ़े, कलाम पढ़े, अपनी मुसीबत के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें से आयतें ढूंढे, वो वादे ढूंढे। हर एक खुदा का वादा हाँ और आमीन के साथ है, कोई वादे का इनकार नहीं है, हर वादा पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को पता है कि यीशु का नाम आमीन भी है? किसने बताया? तो यीशु मसीह का नाम क्या है? आमीन। जो आप कह रहे होते हैं आप ये यीशु के नाम से आमीन, तो आमीन भी यीशु है और यीशु भी यीशु है। हालेलुया। तो कुछ लोगों को नहीं पता कि आमीन भी यीशु है। जब आप आमीन बोलते हैं आप यीशु बोल रहे हैं। बाइबल में मैं दिखाता हूँ, काशवा की किताब, उसका 3रा बाब 14वीं है। सातवीं कलीसिया का जिक्र है जिससे बात कर रहा खुदा यीशु मसीह। ये 7वीं कलीसिया आप लोग आज की कलीसिया, ये 7 कलीसियां उस दौर की थी, लेकिन अगर इस कलीसिया का किरदार देखें तो
یہ آج کے دور کی 7ویں کلیسیا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کے نام یہ لکھ کے جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبع ہے وہ یہ فرماتا ہے. یعنی پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو آمین، جو سچا اور برحق ہے. تو یہ کون ہے؟ آمین. کہ کس کا نام ہے؟ جب میں بولتا ہوں آمین بولیں گے، جتنا اونچا آمین ہے اتنی بڑی برکت ہے. جتنا اونچا آمین ہے اتنی بڑی برکت ہے. مکاشفہ کی کتاب میں وہ اپنا ایک اور نام ریویل کر رہا ہے، آشکارا کر رہا ہے کہ میرا نام صرف راحت اور زندگی نہیں ہے، میں سچا اور برحق نہیں ہوں، میرا نام آمین بھی ہے. آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو. اسی لیے دیکھا خدا کا ہر ایک وعدہ ہاں اور آمین کے ساتھ، یس اینڈ ایمن. ہر وعدہ پورا ہوگا. ہر وعدہ ایک چیک کی طرح ہے. جب آپ وہ چیک نکالیں گے، بینک میں لے کر جائیں گے، وہ چیک کیش ہوگا یسوع کے نام سے. میں ڈکلیئر کرتا ہوں یسوع کے نام سے خداوند آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. میں ڈکلیئر کرتا ہوں خداوند کے کلام میں سے آپ کی لائف پر کوئی ایسا ہتھیار نہ بنے جو آپ پر غالب آئے. ہر وہ زبان جو آپ کے خلاف اٹھے اس کی عدالت ہو. میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ دشمن ایک راستے سے ہے، 7 راستوں سے بھاگے. اب یہ چیک ہے لیکن کن کے خلاف ہے؟ کن کے خلاف ہے؟ آپ جا کر پیسے دیتے ہیں سیکیورٹی کمپنی کو یا پولیس کو کہ مجھے سیکیورٹی چاہیے، اپلیکیشن دیتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، مجھے پروٹوکول چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. کچھ ایجنسیز بنی ہوئی ہیں، پرائیویٹ ایجنسیز. جب ڈیلیگیشن آتا ہے لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، اسلام آباد کے اندر، کوئی پرائیویٹ ایجنسیز ہیں، وہ آپ کو سیکرٹ پروٹوکول دیتے ہیں لیکن وہ پے کرتے ہیں، آپ ان کو پے کرتے ہیں. تو یہ چیک ہے. جب بدلویں آ جائے اور آپ لڑ نہ سکے، چیک نکالیں سیکیورٹی والا جہاں لکھا ہوا ہے تیرے دشمن ایک راستے سے آئیں گے، 7 راستوں سے بھاگیں گے. جب آپ جائیں گے وہ چیک کیش ہوگا. اینجل اپنی تلوار لے کر نیچے اتر آئے گا، جادوگروں کو برباد کر دے گا، ہر ایک مذہب کو برباد کر دے گا. آپ پریشان رہتے ہیں، او مجھے بخار ہو گیا، میں ڈر گیا، دوائی لے. چیک نکالے، دوائی لے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اب آپ سٹیبل ہو گئے ہیں، باقی میڈیسن ہی کھانی، یہ خوراک سے آپ چلنے کے قابل ہو گئے. دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا میرا نام یہوہ رافع ہے، میں شفا دیتا ہوں. یہ سایہ 53 میں اس نے کہا میرے مار کھانے سے تمہیں شفا پائی ہے. چیک نکالے اور پیش کریں، بولے تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. شفا آپ کے اوپر ریلیز ہو جائے گی. شوردہ پہلے نہیں اپنے جگہ ہالے ہوئے کچھ لوگ رسید نکالے. جتنا زیادہ اونچا آمین ہے اتنی بڑی برکت. آپ کی شفا ریلیز ہونے والی ہے، آپ کی دولت ریلیز ہونے والی ہے، آپ کے موت سے ریلیز ہونے والے ہیں، آپ کے دشمن شدید ہونے والے ہیں. خدا برکت پر برکت دینے والا ہے، موچے پر موچہ دینے والا ہے، بحالی پر بحالی دینے والا ہے. خدا آپ کے مددگار بھیجنے والا ہے، خدا آپ کے مددگار بھیجنے والا ہے، خدا آپ کے مددگار بھیجنے والا ہے. یسوع کے نام سے. داؤد کہتا ہے کبھی بھی میں نے راست باز کے بچوں کو بھیک مانگتے نہیں دیکھا. آپ کی نوکری چلی گئی ہے، چیک نکالیں کہ اگر میرے دشمن نے مجھے تانا مار دیا کہ تسی ہون مانگ مانگ کے گزارا کرو گے، چیک نکالیں، پیش کریں. لکھا ہے صادق کے بچے کبھی بھیک نہیں مانگے اور میں نے کبھی صادق کو مانگتے نہیں دیکھا. جب میں چیک خدا ان کے ذو لے کر جائیں وہ چیک کیش ہوگا، خدا آپ کو دولت سے والا مانگا. میں ڈکلیئر کرتا ہوں کبھی کسی کے محتاج نہ ہو، کبھی کھانے کے محتاج نہ ہو، کبھی پینے کے محتاج نہ ہو، کبھی رہنے کے محتاج نہ ہو، کبھی کپڑوں کے محتاج نہ ہو. خدا آپ کی تنگی کو دور کرے، خدا آپ کی بدحالی کو دور کرے، خدا موسم کی بارش کرے، برکتوں کی بارش کرے. یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے. کتنوں کو سمجھ آئی؟ زور زیادہ لینے میں ایمان کیا ہے؟ اعتماد ہے. ایمان کیا ہے؟ ثبوت ہے. کیسے آتا ہے؟ جب یہ چیک بک آپ کے پاس ہے، جب یہ چیک بک آپ کے پاس ہے، اس میں سے چیک نکالیے. جب آپ کلام سننا پسند نہیں کرتے آج کی کلیسیا، افسوس سے پورے پاکستان میں جہاں مجھے موقع ملتا ہے وہاں کیا کہیں گے؟ 10 گھنٹے ورشپ کرتے رہے گے، 10 گھنٹے، 2.5 گھنٹے ورشپ کرتے رہے گے. جب کلام کی باری ہوگی پڑھ صاحب 10 منٹ بس
ان تو زیادہ نہیں برداشت ہے سب اینا کا کلام دینا ہے عادت ہے پورے پاکستان میں عادت ہے کہیں چلے جائیں کسی شہر میں کسی منسٹری میں کسی پلیٹ فارم پر 2.5 گھنٹے پرستار ورشپ کریں گے جب کلام کی باری ہوگی کوئی سرگوشی کر دے گا بس کلام اس سے زیادہ نہیں بھائی 2.5 گھنٹے ورشپ کی بیلنس ہونا چاہیے اب 2.5 گھنٹے کلام بھی ہونا چاہیے جتنی آپ روٹی کھاتے ہیں اتنا آپ پانی پیتے ہیں ورشپ پانی کی طرح ہے کلام روٹی کی طرح ہے کبھی دیکھا ہے کوئی شخص وہ زندہ ہو ایک نوالا پانی پیتا اور ایک نوالا روٹی کھاتا اور ایک جگ پانی پیتا ہو کبھی بھی دیکھا ہے وہ زندہ شخص وہ دعویٰ کرے میں ساری زندگی میں زندہ ہوں میں ایک نوالا کھاتا ہوں اور ایک جگ پانی پیتا اور میں زندہ ہوں کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے دنیا میں ہر بندے نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں گینس بک ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے لیکن کوئی دنیا کا ایک سنگل شخص نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں آج تک زندہ ہوں میں نے ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا اور ایک جگ پانی پیا ساری عمر ایسے ایسا کوئی نہیں ہے کیوں کیونکہ روٹی جو ہے ہم کھاتے ہیں پھر پانی پیتے ہیں کچھ لوگ تو پانی پیتے نہیں ہماری میڈیکل سائنس نے یہ ریسرچ کی ہے کہ پاکستان کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ کم پانی پیتے ہیں اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ بیماریوں کے شکار انڈینز اور پاکستانی ہیں وجوہات کیا ہیں ایک پانی نہیں پیتے اگر پیتے ہیں تو گندا پانی پیتے ہیں ہاللیلویا سمجھ آ رہی ہے آپ کو کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے اوکے تو پانی جو ہے یہ ورشپ ہے اور کلام جو ہے یہ روٹی کی طرح آپ بیلنس ڈائٹ نصیب کریں جب آپ روٹی کھائیں گے پراپرلی ڈائٹ کھائیں گے خدا کے کلام کی آپ صحت مند ہوگی آپ پر بدروئیں آپ کو آ کر نہیں دبائیں گے مجھے بدروئیں آ کر نہیں پریس کرتا ہے کہ میرے پہ آگے پال ہے اتنے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں فون پر ادھر ادھر کبھی ایسا نہیں ہوا میں آگے لوگوں کے دعا میرے دی پال کرا کیوں میرے اندر کلام آپ کو مضبوط کرتا ہے روٹی آپ کو طاقت دیتی ہے ہاللیلویا ہاللیلویا کتنوں کو سمجھ آ گئی ہے میں ڈکلیئر کرتا ہوں آج کے دن کے بعد جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کو اس کلام میں سے چیک ملے گا اور وہ چیک کیش ہو آپ کی غربت جاتی رہے آپ کا قرض جاتا رہے آپ کی بیماری جاتی رہے آپ کا پھانچ بن جاتا ہے بے گھری جاتی رہے بے روزگاری جاتی رہے لعنتیں جاتی رہے بددعائیں جاتی رہے جادو جاتا رہے جو چیز ابلیس نے بھیجی ہے بیک فائر ہو